हेलो गाइस, हिना ब्लॉग चैनल में आपके स्वागत है। गाइस, आप देख सकते हैं गेहूं को हम साफ़ कर रहे हैं और गाइस इसमें से इतना ज़्यादा मतलब गर्दा उड़ रहा है तो हम क्या बताएं। मेरे नाक में जा रहा है, मुंह में पड़ रहा है। तो ये धूल मट्टी से हमको बहुत ज़्यादा एलर्जी है। धूल मट्टी अगर हमारे चेहरे पे पड़ जाता है तो सर्दी जुकाम हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है, छींक बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो इसीलिए हम अपने मुंह पे जो है कपड़ा मतलब दुपट्टा को इस तरह से लपेट लिए हैं। उसके बाद हम साफ़ कर रहे हैं। और गाइस, सूप में तो हम साफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सूप में हम कभी साफ़ करते नहीं हैं। जब भी गेहूं को साफ़ करना होता है तो हम लोग धुल देते हैं। और जो है मेरे सास जो हैं वो मतलब इस तरह से जो सूप होता है, सूप से पछोड़ा जाता है तो मेरी सास पछोड़ती हैं। तो अभी वो नहीं है, घर पे गई हैं अपने मायके, तो इसको हमको पछोड़ना पड़ रहा है। पर हम इससे निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह उठा रहे हैं, कर रहे हैं, पर इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा हमसे। सिर्फ इस तरह से कर रहे हैं हम। तो हम सोचें तो इसको इस तरह से तो निकलेगा नहीं, तो फिर इसको हम क्या करेंगे अब। तो इसको स्टील की जो चलनी होता है उससे हम इसको साफ़ करेंगे। और गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, एकदम पसीना चू रहा है हमारे मुंह से, आप देख सकते हैं। और गाइस, हम अपने लड़का से उसको मंगाए हैं चलनी स्टील वाला, उसी से हम चालेंगे इस तरह से। इससे चालने से तो साफ़ तो हो जाएगा, जो गर्दा उड़ता है वो निकल जाएगा। उसे धुल दिए थे हम, बहुत साफ़ खूब अच्छे से धुले थे। और धुलने के बाद छत को धुले थे। उसके बाद छत पे इसको हम फैलाए थे सूखने के लिए, और ये सूख गया है। तो इसको चलनी से हम चाल रहे हैं। और इसमें से आप देख सकते हैं नीचे कितना ज़्यादा गंदगी गिर रहा है। इसमें से जो है घास की तरह, इसमें पता नहीं क्या था, वो पानी से धुलने से नहीं गया था, थोड़ा रह गया था। तो उसको हम इसको चाल करके इस तरह से निकाल देंगे गाइस। अब भी हमको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, और मेरे नीचे फर्श पे ज़मीन मतलब छत पे बैठे हैं तो गर्म है बिल्कुल छत, तो जल भी रहा है मेरे पैर वैर। तो गाइस, ये वीडियो इसलिए बनाए हैं तो जैसे मेरे सास रहती हैं तो इसको साफ़ कर देती हैं। तो सोचिए सास को रहने से कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि नहीं। अगर सास होती तो इसको साफ़ करती। जितना मेहनत अभी हमको करना पड़ रहा है उतना ही उनको भी करना पड़ता होगा, पर जो है हम लोग तब नहीं मतलब महसूस करते हैं। तो कितना मेरी सास मेहनत करी हैं, तब तो कहते अरे गेहूँ को छोड़ दी हैं, कौन ज़्यादा काम है। पर आज हमको समझ में आया तो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है गेहूँ साफ़ करने में। हमको गर्मी भी लग रहा है, नीचे पैर भी जल रहा है, ऊपर से धूल मट्टी पड़ेगा तो हमको सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो है सर्दी जुकाम हो जाएगा तो फिर 5-6 दिन तक ठीक ही नहीं होता है, बहुत दवाई खाने के बाद ठीक होता है। अभी बैठे बैठे मेरे पैर भी झनझनाने लगा, दर्द होने लगा है। तो हम सोच रहे हैं, बताइए कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा। इतनी ही तकलीफ़ तो मेरे सास को भी होता होगा, पर उस समय हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सोचते हैं हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सास तो मेरी मतलब थोड़ा ही सा काम कर लिए हैं। पर ये एक बात है, सास को रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत लोग सोचते हैं तो जिस घर में सास ना हो, ससुर ना हो, उस घर में शादी हमारा हो। बहुत लड़की ऐसे ही सोचती हैं। तो जिस घर में सास ससुर ना हो उस घर में शादी करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, आराम में रहेंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं रहेगा। लेकिन गाइस, सास ससुर के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो है सास ससुर होते हैं, बहुत ज़्यादा सहारा होता है उनके सास ससुर के। तो ऐसा कभी आप ना सोचें, कोई भी लड़की ऐसा ना सोचे तो जिस घर में सास ससुर ना हो उस घर में हमारा शादी हो। जिस घर में सास ससुर हों उसी घर में आप शादी करें, क्योंकि सास ससुर के रहने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी तो हम सिर्फ एक गेहूं के लेके ही बताए हैं, पर बहुत सारा फ़ायदा है जो सास ससुर के होने से रहता है। मतलब जिसके सास ससुर नहीं होते हैं उनसे जा कर के पूछिए तो उनको कितना दिक्कत होता होगा, वो तो वही जानते होंगे, तो उनको कितना ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी मेरे सास ससुर भगवान दो ऐसे मतलब हमको मिले हैं, बहुत खुश हैं हम। और उनके मेन चीज़ उनके आशीर्वाद के बिना, सास ससुर के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हम लोग हो ही नहीं सकते हैं, मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
तो सास ससुर के रहने से हर चीज़ के सहारा रहता है, उनके आशीर्वाद रहता है, उनके सहारा रहता है। और तो और जैसे मान लो अभी आप कभी बीमार भी पड़ गए तो सास ससुर नहीं होते हैं, सास आपके नहीं होती हैं, तो आप बीमार पड़े आप अपने घर के पूरा काम करते हैं, कोई आपके हेल्प करने वाला नहीं होता है। और जिस घर में सास ससुर होते हैं, सास होती है, नंद होती है, तो कम से कम चाहे कुछ के जैसी भी हो, चाहे कुछ भी कहती हो, पर कम से कम जब बीमार पड़ते हैं आप तो कम से कम हेल्प तो करती है, आपके साथ तो देती है, आपके जो भी काम होता है, जो भी करना होता है कर लेती है। चाहे कुछ भी बड़बड़ाती हो, बहुत मतलब सास होती हैं जो कुछ बोलती हैं, पर कम से कम करती तो हैं। ये तो नहीं है तो आप बीमार, तबीयत ख़राब है, आप कहल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी सास हैं जो अपने बहू के बिल्कुल रानी की तरह रखती हैं, जैसे कि हमारी सास बहुत अच्छी हैं, मेरे ससुर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और नंद तो नहीं हैं, पर सास ससुर और मेरे 2 देवर हैं, दोनों मतलब पूरा परिवार मेरा बहुत अच्छा है, बहुत हम खुश रहते हैं, कोई चीज़ के मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल हमको इतना सब मानते हैं, तो हम क्या बताएं, बता ही नहीं सकते हैं आपसे, तो कितना ज़्यादा हमको मानते हैं। मेरे मम्मी पापा की तरह मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसी तरह मेरे 2 देवर भी मिले हैं। मेरे घर पे भी मेरे 2 भाई हैं और यहाँ पे भी मेरे 2 देवर हैं, तो बिल्कुल भाई की तरह लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको।